इंडिया की तरफ देखते हैं। इंडिया ने 2012 के बाद हमसे सीरीज़ नहीं खेली, और 2012 में जो लास्ट सीरीज़ हमने खेली थी वो हमने इंडिया को इंडिया में जाके हराया था, जो एक बहुत बड़ी हमारी कामयाबी थी। तो उसके बाद हमने इंडिया के साथ बहुत सारे मैचेस खेले हैं, लेकिन सीरीज़ कोई नहीं हुई हमारी। तो इन अदर वर्ड्स अनफॉर्चुनेट है कि अंडर हमारे ग्रेट सरफराज हमने कोई इंडिया के खिलाफ सीरीज़ नहीं खेली। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और इंडिया, इनके खिलाफ कभी सरफराज ने सीरीज़ नहीं जीती। तो जीती किसके खिलाफ है? श्रीलंका के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ। यार मैं समझने से कासिर हूँ कि पाकिस्तान का वो तारीख तरीन दौर जिसमें पाकिस्तान ने किसी बड़ी टीम के खिलाफ, मैं बड़ी 5-6 होती है बड़ी, वो यहाँ तो टॉप की 8 टीम के खिलाफ हमने कोई सीरीज़ नहीं जीती। बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका को 2 सीरीज़ हरा दी, ऑस्ट्रेलिया को हरा दी, न्यूजीलैंड को 2 हरा दी। इंडिया से हमारी सीरीज़ ही नहीं हुई कोई। उन सब टीमों को जिनको हम पिछले 10 साल से हरा नहीं पा रहे थे, उनको हरा दिया। वो आप बी टीम कहें, वो आप सी कहें, वो डी कहें, लेकिन आपके नाम निहाद जो सुपरस्टार जिस वक्त बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने उन टीमों को कभी हराया? जब आपने हराया ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि जीत की खुशी क्या होती है, जीत का एटीट्यूड क्या होता है। आप बात करते हैं ग्रेट प्लेयर्स की, और यार आपके रिकॉर्ड को कहाँ हम लेके जाएं? 22-20 के रिकॉर्ड को कहाँ लेके जाएं? इसलिए कि अब एक्स क्रिकेटर हो गए हैं तो आप कहेंगे यार ये, अब जितने रन्स आपने, हफीज़ साहब 2003 में आपने क्रिकेट स्टार्ट की है, आपके 6000 रन्स हैं। बाबर आजम के 6000 रन्स हो गए हैं 5 सालों में, आपके 10 100 थे, 1900 हैं उसके। फ़खर जिसको आप शायद आप प्लेयर नहीं मानते होंगे, उसके 1100 हो गए हैं। 47 की एवरेज का प्लेयर है वो। यार अभी इंडिया के खिलाफ पहले हम एवरेजेस देख लेते हैं। हफीज़ की अच्छी एवरेज है, 845 की एवरेज है, 100 है, 350 है। एशिया कप में इन्होंने 100 किया था, जिसमें अपने कोहली ने 183 करके वो चेस कर दिया था। 495 है। और आप बात करते हैं ना बाबर आजम पे कि ये वो जिस स्कोर करता है तो पाकिस्तान हार जाता है, आपका ये 100 है, पाकिस्तान मैच हारा था वो। मालिक बहुत शानदार प्लेयर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। 46.89 की एवरेज है, 400 है, 1150 है। ये पाकिस्तान में जो अर्ली 2000 में इन्होंने बहुत सारे रन्स किए हुए हैं, और स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें किसी किसी का शक नहीं है। इसलिए इंडिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। आमिर 5 विकेट्स हैं, जिनमें से 3 विकेट वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल वाली है। 3 for 16 इनका वही बेस्ट है। 32.62 की एवरेज है। और अगर उसके अलावा देखी जाए तो इन्होंने 73 की एवरेज से विकेट्स हासिल किए उनके खिलाफ। आगे मेरे ख्याल में गलती से आमिर का ही रिकॉर्ड आ गया है, वो उसका इमाद का नहीं आ सका, तो वो रेप्लिकेट हो गया है। लेकिन इमाम की जो इंडिया के खिलाफ, इमाद की जो इंडिया के खिलाफ भी एवरेज है वो काफ़ी बुरी है, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस हुए थे तो काफ़ी मार खाई थी उन्होंने। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें तो आपको ये चीज़ समझ लगेगी कि पाकिस्तान ने जो तारीख तरीन दौर अपनी क्रिकेट का देखा है, वाइट बॉल क्रिकेट का, वो था अंडर मिसबाह एंड अंडर सरफराज। अभी जब हम वर्ल्ड कप में गए हैं, देखिए हमने 2015 का वर्ल्ड कप में जब गए हैं, हमने कोई उम्मीद टीम से नहीं लगाई थी, क्योंकि हमें पता था हमारी टीम इतनी कैपेबल ही नहीं है। हमारी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, क्योंकि उसमें से 12 में से 8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचना था। जो क्वार्टर फाइनल्स में देखें, टॉप और 8 टीम ही है। अगर आप उस वक्त में देखे जाए तो उसमें जो है दूसरे पूल में इंग्लैंड नहीं जा सकी थी, बांग्लादेश चले गई थी। पाकिस्तान के पूल में जो आयरलैंड थी, ऑब्वियसली अब आयरलैंड से एक दफ़ा 2007 में पाकिस्तान हार चुका है, तो हाँ बार बार हर वर्ल्ड कप में थोड़ी हारेगा। तो वहाँ पे जाके हम वन साइडेड मैच हारे, और हमें किसी को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कोई नहीं थी टीम से, क्योंकि आप कभी उनसे सीरीज़ ही नहीं जीत पा रहे थे, बायलेटरल सीरीज़ नहीं जीत पा रहे थे। जो भी बातें करते हैं ना, ये बायलेटरल सीरीज़ जीत जीत के उसमें प्लेयर खिला रहे हैं, भाई आप कभी जीते ही नहीं थे। 2019 में गए, 2019 में अगेन हमें उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि हम 2019 से एक महीना पहले इंग्लैंड से 5-0 की सीरीज़ इतनी बुरी हारे थे, 350 चेस करवा के, और उसमें हमने पूरे वर्ल्ड कप में 4 मैचेस जीते हैं 2019 में। और आज के वर्ल्ड कप में हम भी 4 जीत चुके हुए हैं इस वक्त मैच। उस वर्ल्ड कप में भी हमने 4 जीते थे, इसमें भी 4 जीत चुके हैं, लेकिन अभी क्यों तूफान है? क्योंकि बाबर आजम के आने के बाद हमें सर उठाने का मौका मिलना शुरू हुआ। अगर हम देखें तो 2022 को देखें, 21 को देखते हैं, 2021 के वर्ल्ड कप में जब हमारी टीम
देखें अब इसी में अगर मैं 2016 का वर्ल्ड कप भी ऐड कर दूं, जिसमें पाकिस्तान इंडिया में होने वाला वर्ल्ड कप था, जिसमें पाकिस्तान अगले राउंड में नहीं पहुंच सका, सिर्फ हमने बांग्लादेश को हराया था। इंडिया से हम 83 पे आउट हो गए थे। उस वर्ल्ड कप में हमने हर टीम से मार खाई थी। तो पहली दफ़ा देखिए आईसीसी के 2011 का टूर्नामेंट हुआ, 17 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। उन इन बिटवीन जितने टूर्नामेंट आए हैं, हम ना कभी फेवरेट गए हैं, ना हमने उम्मीद रखी है। हम तो एक दो मैच जीत के भी अपनी टीम को खुश रखते हैं। 2021 में जब बाबर आजम के अंडर हमें शाहीन बड़े बड़े प्लेयर अच्छे मिले, जो यंग प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं, तो हमने सेमीफाइनल पे पहुंचे। वहाँ पे हसन अली का एक कैच ड्रॉप हुआ और हम मैच वो हार गए। लोग मायूस हुए। एशिया कप आया, हम उसके फाइनल में पहुंचे, जबकि सरफराज अहमद के अंडर हमने एशिया कप 2 खेले और दोनों का हमने पहले राउंड में बाहर हो गए। बांग्लादेश ने फाइनल खेला, ठीक है, श्रीलंका ने एक में खेला, हम नहीं खेले। बाबर आजम के अंडर आए, हमने एशिया कप का फाइनल खेला, हम हार गए, चौक कर गए। नए लड़के थे, नहीं खेल सकते, या बाबर आजम की कप्तानी बुरी थी। बुरा कप्तान है, लेकिन वो एनी डे पाकिस्तान के तारीख तरीन दौर से बेहतर कप्तान है, क्योंकि उस दौर में हमने सिवाय नाकामी शर्मिंदगी के देखा ही कुछ नहीं। चाहे हम बायलेटरल सीरीज़ हो, चाहे हम टूर्नामेंट्स हो, क्या हो रहा था हमें। फाइनल में पहुंचे, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आया, हम फाइनल में पहुंचे। उम्मीदें थी यार फाइनल पे पहुंच के हार के भी हम गाली इसलिए दे रहे हैं कि यार अब तुम हो, तुम्हारे साथ टीम तुमने बनाई है, ये टीम जीत सकती है। हमें कोई 20 साल बाद वो उम्मीद नज़र आना शुरू हुई है, जो 99 के वर्ल्ड कप में थी, जो 96 के वर्ल्ड कप में थी। फिर हमें इस दफ़ा फेवरेट शुमार किया जा रहा था, और ये पाकिस्तान को फेवरेट वर्ल्ड कप में शुमार 99 के बाद पहली दफ़ा किया गया। या 2011 में कुछ लोग करते थे, और पाकिस्तान की 2011 की टीम भी अच्छी टीम थी वर्ल्ड कप की। इस वजह से हमें दुख हो रहा है कि हम चाह रहे थे कि ये टीम जीतेगी, ये वर्ल्ड कप जीतेगी। हाँ, बाबर आजम कप्तान अच्छा नहीं होगा, लेकिन इसका सलूशन ना सरफराज है, ना मोहम्मद हफीज़ है। मोहम्मद हफीज़ को कोई हक नहीं है। आप अपने पूरे करियर में क्लाउन की तरह अपने क्रिकेट खेलिए, आपने कोई सीरीज़ नहीं जीती, आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीतने का मज़ा क्या है, न्यूजीलैंड से सीरीज़ जीतने का मज़ा क्या है, इंग्लैंड से सीरीज़ जीतने का मज़ा क्या है। आप तो बांग्लादेश से सीरीज़ नहीं जीत सके 10 सालों में। आपको क्या पता स्टेन आपको आउट करके हंसता था। तो मेरे भाई, छोटी सी बात है, बात यह है कि ठीक है, बाबर आजम जो है इस वक्त हमारा बेस्ट कैप्टन नहीं है, ठीक है, कैप्टन कोई भी बने, लेकिन हवाम का हक है उनको क्रिटिसाइज करने का, तनकीद करने का। ये क्लाउन्स का नहीं है, ये एक मिशन पे है। इनका मिशन क्या है? सरफराज को दोबारा वापस लाओ, इमाद आएगा, आमिर आएगा, और हम उसी दौर में वापस जाएंगे। जो T20 सीरीज़ की बात करते हैं, जो कि हमने 11 जीती हैं, बिल्कुल उसी तरह जीती है जैसे बाबर आजम ने जीती है। बाबर आजम ने अगर बी और सी टीम्स को हराया है, आप किसी भी सीरीज़ की, मैं नेक्स्ट सीरीज़ में किसी में वो टीम्स बताऊंगा, आप उन प्लेयर्स को नहीं जानते होंगे। तो हाँ, लेकिन हमने तो सीरीज़ जीती है, नंबर 1 रहे हैं। इसलिए क्रेडिट नहीं हम ले सकते सरफराज से। इसी तरह का जो क्रेडिट है वो बाबर आजम से क्यों यही प्लेयर लेना चाहते हैं? वो उस वर्ष दौर में फेंकना चाहते हैं जिस दौर में हम चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए हमें श्रीलंका को सीरीज़ हरानी थी। हमें यकीन नहीं था। हमने वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ की कि यार हम इसके साथ ऑर्गेनाइज़ करेंगे, मे भी ऊपर आ जाए। हम श्रीलंका से जीत गए, हमने वो सीरीज़ कैंसिल कर दी। हम लास्ट मोमेंट पे हम चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई किए थे, तब इतनी बुरी पोजीशन थी, 9वीं पोजीशन पे थे हम, फिर 8वीं पे आके हम चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करे थे। और ये उन कप्तानों को वापस लाना चाह रहे हैं जिस सरफराज अहमद ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इंडिया को कभी सीरीज़ नहीं रही पिछले 10 सालों में। तो मेरा ख्याल है कि मैंने ये अपना पॉइंट आपके सामने रखा है। इसमें बाबर आजम की तनकीद करें, लेकिन उसका हल बिल्कुल वो नहीं है कि हम नाकाम तरीन लोग चेहरों की बात सुने। देखें, बात यहाँ वसीम अकरम करे, बात यहाँ वकार यूनुस करे, इंजमाम करे, शोएब अख्तर करे, तो समझ में आता है जिन लोगों ने इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इन लोगों को धूल चटाई हुई है, वो लोग बात ना करें जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें शर्मिंदगी दी है। थैंक यू।